और हम लोगों को मजबूर होना पड़े कि हम अधिकारियों के गले में उंगली डाल के उनसे उगलवा लें। उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग के अनुदान मांग पर आज गुरुवार की दूसरी पाली में चर्चा हो रही थी और इस दौरान सरयू राय ने काफ़ी कड़े तेवर में एक बात कही कि जिस तरीके से सदन में जवाब आ रहा है उससे स्पष्ट है कि अधिकारी जो है सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सर, और भी काफ़ी कुछ बातें। सभी अधिकारी नहीं, कुछ विभागों के अधिकारी हैं जो सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं। तो मैं तो हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको सूचित कर देता हूं कि भाई मैंने पूछा था ये और जवाब आया है ये। तो अब अध्यक्ष जी को चाहिए कि अधिकारियों से जवाब सही दिलवाएं, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य उनको चाहिए कि सही जवाब दिलवाएं। और वो समझते हैं कि वो सही जवाब नहीं देंगे तो जवाब नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। इसलिए मैं कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि सदन की प्रतिष्ठा कम हो और हम लोगों को मजबूर होना पड़े कि हम अधिकारियों के गले में उंगली डाल के उनसे उगलवा लें। सर, एक चीज़ जो आपने कही कि सबसे आसान अगर सदन में जिस तरीके से सवालों का जवाब आ रहा है उससे बेहतर है कि आरटीआई में आप जाकर के सवाल कर लें, वहाँ पे एक अपील का मौका भी है। ऐसा आप जैसे नेताओं को क्यों बोलना पड़ रहा है? इसलिए कि सही जवाब नहीं आ रहा है सदन में। अगर मैं सवाल पूछूंगा पूरब का, जवाब आएगा दक्षिण का, तो जब प्रश्न आ जाता है सदन में तब तो पूरब पूछे जाते हैं। अब जब प्रश्न आया नहीं, अनागत में चला गया तो अनागत समिति में जाएगा, वहाँ से हम लोग पूछवाएंगे इसको, विधानसभा की अनागत समिति, अनागत प्रश्न समिति। तो जो सवाल मैंने उठाया है मैं तो पीछे पड़ के उसका जवाब लूँगा। ये बताइए, अब जवाब छुपा क्यों रहे हो भाई इसमें? उद्योग पे चर्चा हो रही थी, आपने कई तरीके के सुझाव भी दिए, कुछ डीप सीटेड चीज़ों का, जो कि अगर मुझ जैसों को भी जो है एक तरीके से जानकारी नहीं है, ये क्या है पूरा, अगर आप समझाना। देखिए, उद्योग के बारे में मेरा पहले से यही विचार रहा है कि आपके राज्य में जो छोटे बड़े मझोले उद्योग पहले से काम कर रहे हैं वो संतुष्ट रहेंगे, आप उनकी मदद करिएगा तो वही आपके लिए एम्बेसडर का काम करेंगे और उनकी हालत देखकर बाहर से लोग आएंगे और पूंजी निवेश करेंगे। कोई भी बाहर से आएगा तो ठोक ठठा के पैसा लगाएगा, ऐसा नहीं कि अपना पैसा फेंक देने के लिए आएगा। इसलिए उद्योग की नीति में इसको महत्व इसका रखना चाहिए। दूसरा, हमने ये कहा था कि खान विभाग 20 साल से एक ही तरह का प्रतिवेदन दे रहा है। अब हमारे राज्य में खास करके कोल्हान के क्षेत्र में, जिनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं, उनमें ऐसे एलिमेंट भी शामिल हैं जो स्ट्रेटजिक एलिमेंट्स कहे जाते हैं, डीप सीटेड एलिमेंट कहे जाते हैं, जिनका उपयोग होता है युद्ध के हथियार बनाने में, पनडुब्बी बनाने में, रॉकेट बनाने में। हमारे यहाँ हैं तो उनकी खोज होनी चाहिए और इस खोज के लिए भारत सरकार के पास फंड भी है। भारत सरकार हर साल 4,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करती है, जिसको नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट कहा जाता है। तो हम तो डीएमएफटी से, जिला खान वाले से पैसा लेते हैं, बड़ी खुश होते हैं। इस पैसा का भी तो उपयोग करिए। आप प्रस्ताव भेजिए कि हमारे इस हिस्से में ये एलिमेंट हैं, करीब 17 ऐसे एलिमेंट हैं जिनको स्ट्रेटजिक या रेयर अर्थ कहा जाता है, उनमें कुछ को डीप सीटेड कहा जाता है। तो इनकी खोज करानी चाहिए, राज्य को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आज इस पर 80% से ऊपर आधिपत्य चीन का है। सर, जिस आपने जो बात कही रेयर अर्थ एलिमेंट की, तो और ये भी बात कही कि इसका जो सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो वो चीन में पाया जाता है। झारखंड में क्या संभावना है इसको लेकर के, और क्या क्या? सिंहभूम इलाके में, कोल्हान इलाके में प्रबल संभावना है। जैसे ढिबरा की बात उठती है आजकल, लोग सब कहते हैं कि गरीब ढिबरा चुन रहा है। वो चुन रहा है मगर अपने लिए नहीं चुन रहा है। वो जाता है बड़ी कंपनियों के पास, उसका चालान बनता है राजस्थान से, उसका टैक्स जाता है राजस्थान में। और आजकल जापान उसका बड़ा खरीदार है क्योंकि चीन से उन लोगों की प्रतिस्पर्धा चल रही है। तो ये लोग चाहते हैं कि इस तरह के जो हमारे यहाँ खनिज हैं उन खनिजों का उपयोग करें। इस राज्य को भी करना चाहिए। कम से कम आपको फ्री में मिल जाएगा फंड भारत सरकार से,
आप इसका एक्सप्लोरेशन कराइए, इसकी खोज करिए कि हमारे यहाँ कौन कौन एलिमेंट हैं, कितनी मात्रा में हैं। ये होगा तो केवल राज्य के लिए नहीं, देश के लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आज भारत की सरकार को भी चीन से ही मंगाना पड़ता है ये सब। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जमशेदपुर में जो अनियमित तरीके से जो बस्तियां हैं, तकरीबन 80 जो कॉलोनियों की जो बात होती है, उस पर आपने शायद एक बयान दिया है कि अगर इनको सरकार रेगुलराइज कर दे तो राजस्व भी सरकार को मिलेगी। लेकिन मिलेगा, हाँ, मिलेगा, क्योंकि हमने एक सवाल पूछा था शराब के बारे में। इन्होंने कहा कि शराब की दुकानें अवैध जगह पर हैं तो 130 करोड़ रुपया आता है उनसे साल में। मैंने यही कहा था कि अगर मालिकाना का की यही परिभाषा होगी तो बस्तियों को दे दीजिए मालिकाना, वो आपको एक साथ में हज़ारों करोड़ रुपया दे देंगे और हर साल भी देते रहेंगे टैक्स के रूप में। तो उनको मालिकाना दे दीजिएगा तो राज्य का राजस्व बढ़ेगा। सवाल भी आपने पूछा था सरकार से कल इसी चीज़ को लेकर के कि क्या सरकार राजस्व प्राप्ति के लिए गलत रास्ते मतलब अख्तियार करेगी, तो ये जो आप सजेशन दे रहे हैं वो गलत होगा या फिर सही होगा? आप किसी भी चीज़ को संवैधानिक कर दीजिए ना। मैंने कहा कि शराब की दुकान आप अवैध जगह पर खोल रहे हैं तो बेहतर रहेगा, टाटा स्टील की ज़मीन है तो टाटा स्टील से एनओसी ले लीजिए। सरकार को पावर है कि लीज में ज़मीन दिया है, उस ज़मीन को फिर से ले तो आपको अगर 40, 50, 100 दुकानें खोलनी हैं तो टाटा से ज़मीन मांग लीजिए कि भाई हमारी ज़मीन है, आपको लीज पर आप हमको दे दीजिए, हम खुलवाएंगे, तो वह तरीका हो जाएगा। ठीक है सर, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। ये सरयू राय थे जो कि कह रहे थे कि सदन के भीतर जिस तरीके से प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं वो बिल्कुल ही सही नहीं है और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सदन से बाहर जाकर के भी प्रश्नों के उत्तर हासिल करेंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in